मसीह की। मैं पास्टर राजू मसीह। सब कैसे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह। फिर से हम आपके पास आते हैं वचन लेके। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, फिर उसके बाद वचन हम पढ़ते हैं। आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी महापुरुषर, जो भी आपने ये पैगाम दिया है, ये पढ़े बल्कि समझे और इसको फॉलो करें। इसमें जो वचन लिखे हम घटे और आप बढ़े, मांगती इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज का मेरा विषय है हमें धर्मी बनना है। क्या लिखा है? विषय क्या है हमारा? हमें धर्मी बनना है। और उसमें हेडलाइन से धर्मी और दुष्ट मनुष्य। पहली आयत से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? धन्य, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे अजीजों, इसमें साफ साफ 3 लाइन लिखी गई है। क्या लिखा है? पहला क्या है? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। पहला क्या है? युक्ति पे नहीं चलता, तो यह धर्मी हो गया, ठीक है। और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। ये क्या है? धर्मी की बात हो रही है। अगर हम धर्मी हैं, अगर हम वचन पढ़ते हैं, अगर हम खुदा के कलाम को सीरियस में लेते हैं, तो क्या है? हम धर्मी हैं, मतलब खुदा के बेटे। अगर हम दुष्टों की युक्ति पे चलते, मतलब क्या है कि अगर हम ठट्टा, कोई मजाक चल रहा है, हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, तो क्या है? हम उसके साथ, वो दुष्ट तो है बल्कि क्या है, वो हमें भी दुष्ट कर देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या करते हैं, हम कीचड़ होती है, बहुत सारी कीचड़ होती है। अगर आप छोटा सा पत्थर भी कस के मारोगे उस कीचड़ पे, क्या होगा? कपड़े खराब हो जाएंगे। एक दाग जो है उस कीचड़ का हमारे कपड़े खराब कर देगा, हमें बदलने पड़ेंगे। मेरे जीजो, इसलिए क्या है, अगर हम बैठेंगे वहाँ भी उनके साथ संगति में बैठेंगे, चाहे हम मजाक नहीं कर रहे, चाहे वो मजाक कर रहे हैं या बुरी बातें बोल रहे, तो क्या है, हम उसमें भी गिने जाएंगे। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये बुरे हैं या भाई तू अच्छा है, नहीं, उसमें अगर आप शामिल हो, आप भी बुरे गिने जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, दुष्टों की युक्ति पे ना चले, मतलब उनकी संगति में भी ना बैठना। अगर आप बैठते भी हो तो आज से वादा कर लो कि प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, उसमें और आप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेरे अजीजों, क्या है, अगर आप धर्मी हो, अगर आप अपने आप को धर्मी समझते हो कि परमेश्वर ने मुझे खून दे के खरीदा है, तो आज से वरण कर लो। अगर आप बैठते भी हो तो ये क्या हो, प्रभु आज से मैं वरण करता हूँ, मैं वादा करती हूँ कि बुरी संगति में नहीं बैठना। हाँ, अगर बाई चांस अगर आपका वचन सुनते हैं या आप प्रचार कर रहे हैं या आप उनको अच्छा लगता है कि वचन सुनना, संगति करना, और वो निकल नहीं पा रहे, तो जायज़ है। मगर अगर आप वो ठट्टा कर रहे हैं और आपकी बात नहीं मान रहे, वचन नहीं सुन रहे, तो वहाँ से हट जाओ। क्योंकि कहते हैं कीचड़ जो है खुद साफ नहीं होगा मगर दूसरों को गंदा करेगा। इसलिए क्या है, हमें उनकी तरफ नहीं जाना। फिर से पढ़ेंगे पहली आयत से, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है। मेरे जीजो, पापी मतलब जैसे कोई गुटखा खा रहा है या कोई गाली दे रहा है या कोई गलत बातें बोल रहा है, तो वहाँ भी खड़ा नहीं होना है। अगर कोई भी गलत बात है या कोई किसी को झगड़े की बात हो रही है या कुछ भी हो रहा है, वहाँ खड़ा भी नहीं होना है। यह नहीं कि अरे अगर भीड़ हो रही है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, किस कारण, क्या है, वहाँ खड़ा भी नहीं होना है। क्या है, अगर आप खड़े भी होंगे तो आप भी फंसे जाओगे। वो अगर कोई भी किसी ने चोरी कर ली या कि और पुलिस आ गई, और वो ये नहीं पूछेगी कि तू शरीफ है या तू धर्मी है, वो नहीं पूछेगी, वो आपको भी ले जाएगी। मेरे अजीजों, इसलिए क्या है, पापियों के मार्ग पे खड़े भी नहीं होना। साफ साफ परमेश्वर साफ साफ बताते इसमें
और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या है मेरे जीजो, ठट्टा मतलब हंसी मजाक, गंदे मजाक, क्या है इधर उधर की बातें, और वहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नहीं बैठना है। एक तो लिखा है पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। मतलब ये क्या है, धर्मी की बात हो रही है। और परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मेरे जो बहते नाले आप जानते हैं, कहीं भी झरने होते हैं, वहाँ छोटे छोटे आप देखते हो पौधे से होते हैं। तो क्या है, जैसे झरने जब पानी जाता है तो उनको हरियाली, मतलब क्या उनको पानी अपने आप ऑलरेडी परमेश्वर ने ऐसी जगह लगा रखा होता है ताकि उनको पानी मिलते रहे। बारिश तो आती है तब तो मिलते, मगर क्या है ऑलरेडी किसी को जरूरत नहीं है पानी देने की, मगर ऑलरेडी क्या है उनको पानी मिलते रहता है। तो इसलिए क्या है वो वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, मतलब अपने समय में फलता है, अपने समय पे फल लाता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मेरे अजीजों, जब अपने आप जब परमेश्वर में हम लीन रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो क्या है आशीष आएगी और हमारे आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे। क्या है आप खुद ही देखोगे, जिस काम में हाथ डालोगे वो काम आपका फलवंत होगा, ब्लेसिंग होगा। क्या है अपने आप क्या है वो आशीष पे आशीष मिलते रहेगी। तो क्या है आपको नीचा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर पूछ नहीं आपको सर ठहराएगा। और क्या लिखा है, कभी आप मुरझाओगे नहीं, मतलब आप निराशा नहीं आएगी आप, जब परमेश्वर आपको आशीष देते रहेगा और मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे जो परमेश्वर अगर आप बोलते हो कुछ भी, तो क्या है वचन साफ साफ कहता है कि आप सफल होंगे। और इसमें चौथी आयत में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मेरे जो अब यह है क्या, ये तो धर्मी की बात हो रही थी, अब आ गए दुष्ट की बात। चौथी ऐसे पढ़ेंगे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, मतलब अच्छे लोग नहीं होते, जैसे इसमें लिखा है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष सफल ये मतलब जो आशीष है, जो धर्मी की बात हो रही है, वो इसमें साफ साफ लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, मतलब ये अच्छे काम नहीं कर सकते दुष्ट लोग। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, मतलब हवा लगते हैं जो भूसी आप जानते हैं, जैसे आटे में जो भी भूसी होती है जो बेकार होती, मतलब किसी काम के लिए, वो क्या है हवा लगते उड़ जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। मतलब जो दुष्ट है वो धर्मी के मार्ग पे नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो अगर अपने आप को स्वच्छ कर ले, अपने आप को वो कर ले, मान लेगा, तो वो 100% आएगा। मगर अगर अपने आप को नहीं बदलेगा तो वो धर्मी नहीं, दुष्ट में बनाए रहेगा। तो साफ साफ लिखा है, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, मतलब मंडली में संगति में ठहरेंगे। आपने कभी देखा होगा कि जो संगति होती बुरी लोग, क्या वहाँ एक धर्मी मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। वहाँ दुष्ट, अगर कोई गलत बातें हो रही है वहाँ क्या दुष्ट लोग ही नजर आएंगे। क्योंकि और छठी आयत, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मेरे अजीजों, क्या लिखा है? दुष्टों का मार्ग जो है नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। कब? क्योंकि जो दुष्ट होते हैं वो क्या है नाश होने के लिए बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि वो शैतान की संतान है। एक तरफ है परमेश्वर की संतान, एक तरफ है दुष्ट की संतान। हमें देखना है हमें क्या बनना, धर्मी या दुष्ट। अगर आप धर्मी हैं तो यकीनन आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, और अगर दुष्ट है तो आप बदल लो। अगर अभी भी वक्त है,
अगर नहीं बदल पा रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा जो भी वचन पढ़ा गया। धन्यवाद करते प्रभु, आपने जो वचन दिया वाक्य महान है, और इस वचन को इनके जीवन में कार्य होने दे प्रभु, और वचन प्रभु 100 गुना फल लाए प्रभु। शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इसमें से नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे।